हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को एलिप्स के बारे में बताऊंगा, जो कि कोनिक सेक्शन का ही सेगमेंट है। मेरा जो पिछला वीडियो था वो था पैराबोला। आज हम लोग एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे एलिप्स का डेफिनेशन, इसको आप लोग नोट करके रखो। एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन which moves in the plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point called focus in the same plane to its distance from a fixed straight line called directrix is always constant. The constant ratio is denoted by E. E means eccentricity, where E always less than 1. अगर E का वैल्यू लेस देन 1 है तब जाके ये एलिप्स होगा। ये एलिप्स का डेफिनेशन है। और देखो एलिप्स का शेप किस तरह से, तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा। एलिप्टिकल जैसे अंडा का शेप होता है उसी टाइप का। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन के हिसाब से ये P पॉइंट है, ये फोकस है, ये हम लोग का डायरेक्ट्रिक्स है। अब डायरेक्ट्रिक्स से P पॉइंट का डिस्टेंस और फोकस से P पॉइंट का डिस्टेंस, इसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट इक्वल टू E, PF बाय PM इज इक्वल टू E। बाय डेफिनेशन ये होता है एलिप्स का डेफिनेशन, PF बाय PM इज इक्वल टू E। ठीक है, तो एलिप्स में कौन कौन सा टर्म कनेक्टेड है, देखो फोकस है, सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी व्हिच इज ऑलवेज लेस देन 1, देन लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2B² बाय A, लेटेस्ट रेक्टम। अब देखो एलिप्स का जो शेप होता है इस टाइप का, जो अंडा का शेप होता है उसी टाइप का शेप होता है। अब देखो यहाँ पे ये A से लेके B तक, ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। A से लेके B तक का जो लेंथ को हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं। इसका लेंथ कितना है 2A। अब माइनर एक्सिस कितना है, देखो C से D, ये जो CD है इसको हम लोग माइनर एक्सिस कहते हैं। इसका लेंथ होता है 2B। अब देखो फोकस दो है यहाँ पे A B, ये A एक तो वर्टेक्स है और B एक तो वर्टेक्स है। और फोकस F1 F2 दो फोकस है। क्लियर। अब देखो ये हम लोग का लेटेस्ट रेक्टम है, यहाँ पे एक तो लेटेस्ट रेक्टम है और यहाँ पे एक तो लेटेस्ट रेक्टम है। तो इस तरह से हम लोग का एलिप्स का जो डायग्राम होता है, एलिप्स का ज्योमेट्रिकल फिगर इस टाइप का होता है और इसमें ये सब कनेक्टेड टर्म्स है। अब देखो ये जो ABC, देखो मेजर एक्सिस में A है, माइनर एक्सिस में B है और यहाँ पे जो फोकस वहां पे C है। तो ABC का जो रिलेशन है C इज इक्वल टू A² माइनस B² का होल रूट ओवर, ये रिलेशन बिटवीन ABC है। इसको आप लोग याद करके रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पेशल केस। देखो एलिप्स में स्पेशल केस भी कुछ है। इफ C का वैल्यू अगर 0 हो गया देन A इज इक्वल टू B, तो एलिप्स हम लोग का सर्कल बन जाएगा। एलिप्स बिकम्स ए सर्कल। अगर A का वैल्यू B के साथ इक्वल हो गया तो F1 इज इक्वल F2 हो जाएगा, तो एलिप्स बिकम्स ए सर्कल। वो और एलिप्टिकल बॉडी नहीं रहेगा, वो सर्कुलर बॉडी हो जाएगा। केस नंबर 2, इफ C इज इक्वल टू A देन B इज इक्वल टू 0, देन एलिप्स रिड्यूस टू लाइन सेगमेंट। तो एलिप्टिकल बॉडी जो हो एक तो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। B का वैल्यू अगर 0 हो गया तो इस तरह का लाइन सेगमेंट बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब देखो जैसे पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन था उस टाइप का एलिप्स का भी है स्टैंडर्ड इक्वेशन। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होता है x² बाय A² प्लस y² B² इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हियर A ग्रेटर देन B। अब देखो x² बाय A² प्लस y² बाय B² इज इक्वल टू 1, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है। देखो ये हॉरिजॉन्टली बना है डायग्राम में, देखो हॉरिजॉन्टली ये x एक्सिस में है, ये y डैश। तो इसका जो वर्टेक्स है ये माइनस A0 A में, और B जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट है A0। उसे यहाँ पे CD का जो कोऑर्डिनेट 0B और ये 0 माइनस B, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 2 जो होता है वो x² बाय B² प्लस y² बाय A² इज इक्वल टू 1। हियर A ग्रेटर देन B, इसको हम लोग वर्टिकल एलिप्स कहते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली, देखो ये वर्टिकली बना हुआ है। इसमें वही सेम फोकस दो रहेगा, लेटेस्ट रेक्टम दो रहेगा, वर्टेक्स भी रहेगा,
ठीक है। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट सब है, ये कोऑर्डिनेट सब को आप लोग को याद करना है। मतलब फिगर अगर आप लोग बना देते हो तो उसको इजीली आप लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। अगर आप लोग को नॉलेज है कोऑर्डिनेट के हिसाब से एलिप्स का, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको आप लोग इजीली लिख सकते हो। अब देखो ये कोऑर्डिनेट को अगर आप लोग को मतलब याद रखना है तो इसके लिए एक तो टेबल में बना देता हूँ। उस टेबल को आप लोग ध्यान से पढ़ लो तो आप लोग को हर एक फिगर का एलिप्टिकल जो एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, उसका कोऑर्डिनेट आप लोग इजीली याद कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ, सीरियल नंबर, देन टर्म, देन अब स्टैंडर्ड इक्वेशन का इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं। पहला वाला हॉरिजॉन्टल एलिप्स और दूसरा वाला है वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स ठीक है। अब देखो सीरियल नंबर सबसे पहले 1, टर्म हम लोग का जो होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स का डायग्राम इस तरह का रहता है, शेप में आता है। टर्म में हम लोग शेप लिख देते हैं। किस टाइप का शेप होता है? हॉरिजॉन्टल का इस टाइप का रहेगा। ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश, ये हो गया सेंटर 0, ये ए है और ये बी। क्लियर। अब वर्टिकल एलिप्स में इस टाइप का बनेगा, एक्स डैश वाई डैश, वर्टिकल एलिप्स। ये ओ हो गया, अब ये हो गया बी और ये हो गया ए। शेप नंबर 2, ये पहला कंप्लीट हो गया। अब नंबर 2 जो है यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 0, यहाँ पे भी सेंटर जो है वो 0 0 रहेगा। ठीक है। नंबर 3 में वर्टिसेस हॉरिजॉन्टल एलिप्स में रहेगा +-a0 +-a, 0, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये +-0 होगा। तो यहाँ पे 0 +-a, 0 +-a, क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स था इसलिए x कोऑर्डिनेट रहा, यहाँ पे वर्टिकल एलिप्स है इसलिए y कोऑर्डिनेट रहेगा, 0 +-a। देन नंबर 4 में मेजर एक्सिस देखो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे भी सेम 2a, मेजर एक्सिस हो गया। देन माइनर एक्सिस नंबर 5, माइनर एक्सिस होता है 2b, यहाँ पे भी 2b। देन नंबर 6, अब c का वैल्यू जो होता है वैल्यू ऑफ c यहाँ पे भी सेम रहेगा, c = √a² - b², यहाँ पे भी c = √a² - b²। ठीक है। देन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस,
इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पे होगा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यहाँ पे होगा x इक्वल टू 0। देन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होगा, इसका होगा x इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0। देन नंबर 9 डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि दो डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय सी। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय सी। यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय सी, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। देन नंबर 10, फोकी जो कहते हैं इसको, दो फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट होगा प्लस माइनस सी कॉमा 0 हॉरिजॉन्टल एलिप्स में, और वर्टिकल में होगा 0 प्लस माइनस सी। देन नंबर 11 एसेंट्रिसिटी, E इज इक्वल टू सी बाय ए, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होल रूट ओवर। यहाँ पे भी सेम, E इज इक्वल टू सी बाय ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देन नंबर 12 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए, यहाँ पे भी सेम 2b स्क्वायर बाय ए। देन नंबर 13 कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ LR मीन्स लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। यहाँ पे वर्टिकल एलिप्स में प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉमा प्लस माइनस सी, ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देन नंबर 14 फोकल रेडियस, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का कितना होगा, F1P, क्योंकि दो फोकल है, F1P का वैल्यू होगा A माइनस EX1 और F2P F2 का वैल्यू होगा A प्लस EX1 और यहाँ पे F1P का वैल्यू होगा B माइनस EY1 और F2P का वैल्यू होगा B प्लस EY1, इसको हम लोग कहते हैं फोकल रेडियस। देन नंबर 15 में आता है फोकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का डिस्टेंस होता है 2c, वर्टिकल एलिप्स का सेम 2c। तो ये हो गया टेबल जो है। अगर आप लोग ये जो टेबल है
इसको अगर ठीक से याद कर लेते हो तो आप लोग को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल। आप लोग इजीली इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। ये टेबल को ठीक से याद कर लो और इसको नोट करके रख सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में एलिप्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।